के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। हम में से कई लोग अम्बेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। तो जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर न होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे आप इस दुनिया से विदा हो तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शौक मनाए। प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, पावरफुल पॉलिटिशियन, वुमन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिस्ट, प्रोलिफिक राइटर, थ्योरिस्ट, बुद्धिज्म रिवाइवलिस्ट, ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर, इमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंट। B.R. अम्बेडकर, पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में इंदौर मध्य प्रदेश के एक महार परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी था। उनका बचपन का नाम भीम था। वह बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। दलित परिवार में जन्म होने के कारण बहुत अपमान सहना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कबीर, ज्योतिबा फुले और महात्मा बुद्ध को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के पास उस जमाने में संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास 32 डिग्रियां थी। कुछ प्रमुख डिग्रियां BA, MA, PhD, MSc, बैरिस्टर एट लॉ, BSc, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, LLD, डॉक्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, D लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। बाबा साहब को शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा है। उन्हें कुत्ते पालने और बागवानी करने का भी बहुत शौक रहा था। उस जमाने में B.R. अम्बेडकर के पास सबसे अच्छी बुक लाइब्रेरी थी। जॉन गुंथियर ने लिखा, जब मेरी 1938 में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहब के निकट रहे सहयोगी शंकरानंद शास्त्री अपनी बुक माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार को 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में उन्होंने कई विषय की करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबों को किसी को उधार नहीं देते थे। वो कहा करते हैं कि अगर किसी को उनकी किताब पढ़नी है तो उनको उनकी पुस्तकालय में आना पड़ेगा। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस कदर थी कि वह रात भर किताबों में लीन रहते थे। बाबा साहब के अनुयायी नामदेव निमगढ़े अपनी किताब इन द टाइगर शेडो ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अम्बेडकराइज्ड में लिखते हैं, रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता। एक बार देर रात में उनकी स्टडी रूम में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो थोड़े झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों लोगों के प्रेरणादायक है। उनके अनमोल वचन, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वह धाड़ेगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देगा वो आपके लिए किसी काम की नहीं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र।